असलकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 31st लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टडी करना होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। और जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक जो है वो अर्थमेटिक मीन के साथ है। एक स्पेशल टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन है जिसको हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं और इसको एम्प्लॉय किया जाता है काफ़ी सारी जगहों पर, जैसे कि आप प्राइस जो इंडिसेस बनाए जाते हैं तो उसमें इसको एम्प्लॉय ख़ास तौर पर किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ों में इसको एम्प्लॉय किया जाता है। तो आज हम इसको ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है और इसका जो मेजरमेंट का तरीका जो है वो क्या है। सो लेट्स प्रोसीड। तो हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोजिंग आपने जो है यू बॉट आपने ख़रीदे 5 प्रोडक्ट्स ABCD एंड E। ओके, तो सपोजिंग ए का प्राइस है 5, इसका है 10, बी का, सी का है 15, देन डी का है 20 और ई का है 25। तो आपने अगर 5 जो ये प्रोडक्ट्स ख़रीदे, सपोजिंग एक यूनिट आपने हर किसी प्रोडक्ट का ख़रीदा, तो एवरेज में कितने का आपको एक प्रोडक्ट जो है पड़ा, यानी कि कितना प्राइस आपको एक यूनिट का पे करना पड़ा एवरेज में। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप तस्वुर करेंगे कि ये x है। ओके, और फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अर्थमेटिक मीन की फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके जो x के वैल्यूज़ हैं वो है 5, आपको प्लस करना है इनको, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 और आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे है 75 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आ रहा है 15। ओके, तो 15 आपका वैल्यू निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मार्केट से चीज़ें ख़रीदते हैं तो हम एक ही मिकदार में, एक ही क्वांटिटी में उनको नहीं ख़रीदते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर यही जो कमोडिटीज़ हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ में इनको बाई करेंगे तो उस वक़्त कैसे हम एवरेज इनका निकालेंगे, और उसी के लिए हम फिर वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस है 5, इसका है 10, इसका है 15, इसका है 20 और इसका है 25। अब सपोजिंग आपने ये जो 5 वाला प्रोडक्ट है इसको आपने 3 यूनिट्स इसके आपने ख़रीदे, इसके आपने जो है इसके भी 3 ख़रीदें, इसके आपने 2 ख़रीदें, इसके आपने 1 ख़रीदा इसका और इसका भी 1 आपने ख़रीदा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना होगा यहाँ पे कि एवरेज में एक जो यूनिट है इन सब प्रोडक्ट्स का वो कितने का हमें मिलता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए जाहिर सी बात देखिए आपने क्या करना होगा। ये है x, यानी कि प्रोडक्ट का ये है प्रोडक्ट और ओबियसली है इसका प्राइस, और यहाँ पे हम वेटेज लेंगे। तो वेटेज का मतलब है कि आपने इस प्राइस का प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा, तो ये वेटेज है यहाँ पे। और टोटल कितने हैं यूनिट्स आपके पास जो आपने ख़रीदे, तो टोटल वेटेज जो है वो है 10। आपने 3 ये ख़रीदें, 3 ये, 2 ये, 1 ये और 1 ये। अब हमने क्या करना होता है, जो वेटेड अर्थमेटिक मीन की फार्मूला है वो है x बार, ओके सॉरी x बार, यहाँ पे लिखते हैं x बार, w लिखते हैं छोटा राइट में, तो इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ wx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे wx, तो wx क्या है 5 × 3, तो 5 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, 3 आपने ख़रीदे तो कितना पैसा हुआ 15 रुपीज़ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 30 रुपये खर्च हो गया, यहाँ पे भी 30 रुपये खर्च हो गया, 2 यूनिट्स हमने ख़रीदे 15 रुपीज़ ईच, और यहाँ पे 20 रुपीज़ खर्च हो गए और यहाँ पे 25 रुपीज़ हमारे खर्च हो गए। और देखेंगे कि टोटल कितना पैसा हमें खर्च हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इसका ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ wx, तो वो बनता है यहाँ पे 5 और 5 हो गया 0, यानी कि 10, एक कैरी हुआ, और ये हुआ 2 और 3 हुआ 5, 5 3 8, 8 2 10 एंड 12, तो ये 120 यहाँ पे हो गया।
तो इससे हमें ये पता चला कि 120 रुपीज़ हमने टोटल ख़र्च किए और हमने 10 यूनिट्स टोटल ख़रीदे। तो अब हमें हमारे लिए आसान है कि हम देखेंगे कि एक यूनिट हमें कितने का मिला। तो उसके लिए हम क्या वेटेड जो अर्थमेटिक मीन की फार्मूला है उसको हम एम्प्लॉय करते हैं। तो एक्स डब्ल्यू इसलिए है 120 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज़ एक्स बार डब्ल्यू यानी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है इसका वो है 12, यानी कि हर यूनिट जो है वो हमें 12 रुपीज़ का ख़रीदना पड़ा। तो इससे पहले जो हर यूनिट कितने का मिलता था, हमें 15 रुपीज़ का हमें मिलता था। तो इस तरीके से हमें ये समझ आ गई बात कि वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा हमें मिलता है। यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी डेटा का हम अभी इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो है 5 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ओके। और इनका जो वेट है, इसका वेट है 5 kg, इसका है 10, इसका है 15, इसका है 20 और इसका है 25। तो अभी अगर आपने एवरेज वेट देखना हो यहाँ पे, तो अगेन जो हमने इससे पहले कैलकुलेशन की उसी तरीके से होगा कि समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, और वो आएगा हमारा 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15। तो एवरेज वेट कितना है 15। तो लेकिन अभी अगर आप ये प्रोडक्ट जो है ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हमारे सामने होंगे, या इनको हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ में खरीदेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसकी 3 यूनिट्स इसके खरीदेंगे, और फिर इसके भी जो है 3 यूनिट्स खरीदेंगे, इसके 2 खरीदेंगे, इसके 1 और इसके 1, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, तो समेशन ऑफ W इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप X लिखेंगे, ये W आप लिखेंगे। तो अब आपने क्या करना होगा, अभी आपने ये देखना है कि भाई एवरेज में एक यूनिट का वेट कितना है। एवरेज में ओवरऑल जो सारे यूनिट्स हमारे सामने अब है, जिनकी तादाद अभी 10 है, तो एक यूनिट का जो वैल्यू है, सॉरी वेट है, वो कितना है एवरेज में। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने पूरा वेट जो है वो देखना होगा वो कितना है, जो ये 10 यूनिट्स आपके सामने हैं। तो उसके लिए आपने WX निकालना है, वेट इनटू ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है। एक यूनिट का प्रोडक्ट सॉरी वेट है 5 और आपके पास 3 यूनिट्स इसके हैं, तो 5 इंटू 3 कितना हुआ 15। अब इस बी वाले का जो वेट है वो 10 है, आपके पास 3 है, तो 30 kg ये बन गया। और इसका वेट 15 है, 2 है आपके पास, तो 30 kg ये भी बन गया। ये एक ही आपके पास इसका 20 वेट है, तो 20 बन गया। ये 25 है, तो 25 इसका बन गया। तो टोटल जो वेट आपके पास अब है 10 यूनिट्स का, वो है 120, राइट। तो समेशन ऑफ WX आप इसको कहेंगे, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जो वेटेड अर्थमेटिक मीन की है, x बार W इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। तो WX समेशन ऑफ WX कितना है, वो है 120, और समेशन ऑफ W कितना है, वो है 10। तो टोटल जो वैल्यू आपका निकलेगा वेट का, एवरेज वेट जो है वो 12 है यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि ये ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर है जो हम डिस्क्रीट सीरीज़ में जो होता है, डिस्क्रीट डेटा में जो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसके करीब आता है। बस यहाँ पे फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम x लिखते हैं और यहाँ पे W लिखते हैं, वहाँ पे इसको f लिखते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकली भी जो काफ़ी वैलिड है, और शायद आगे जाके जब आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं मेरे ख्याल से UPSC में भी, उनमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी, ओके, स्टेज होता है जब जनरल नॉलेज वगैरह उसके बारे में ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं। फिर होता है रिटन, ओके, फिर होता है रिटन, और फिर होता है वाइवा या इंटरव्यू आप लिखिए इसको। तो ये है प्रिलिमिनरी फेज़ होता है, वहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, रिटन ये भी होता है, लेकिन फिर होता है रिटन जिसको हम कहते हैं, और फिर होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का बेस्ड होता है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, और फिर इंटरव्यू आपका होता है। लेकिन जो ये 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक ही जो एक एग्ज़ाम होता है, मेजर एग्ज़ाम होता है, उसको
पार करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए इनकी वेटेज जो है वो सेम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम तस्वुर करेंगे कि प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है इसमें से कंपोनेंट जो इसका है उसकी वेटेज है 20%, और फिर रिटन की वेटेज है 30%, और इंटरव्यू की वेटेज है 50%। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम्स, जो ओरल एग्ज़ाम होता है 3 स्टेजेस में, तो डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट वेटेज होती है। तो अब हम तस्वुर करते हैं कि हमारे पास 3 कैंडिडेट्स है। एक का नाम है ए, देन वी हैव बी एंड वी हैव सी। तो 3 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, ये इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो पहला वाला है हमारा कैंडिडेट, उसको प्रिलिमिनरी में 60 मार्क्स मिले, और रिटन में भी 60 मार्क्स उसको मिले आउट ऑफ 100, और यहाँ पे भी 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसको मिले। तो टोटल मार्क्स कितने उसको मिले? तो टोटल तो 180 इसको मिला, राइट। नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट बी जो है उसको यहाँ पे 50 मिले, ओके, और यहाँ पे भी उसको 50 मिले, और यहाँ पे उसको 80 मिले। तो टोटल कितने मार्क्स है? टोटल 180 मार्क्स है। अगेन थर्ड जो हमारा स्टूडेंट है उसको यहाँ पे जो है 80 मार्क्स मिले, यहाँ पे उसको 40 मार्क्स मिले, सॉरी 60 मार्क्स मिले लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 40 मार्क्स उसको मिले, और टोटल कितने मार्क्स है इसको भी? 180। तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो इनमें से सबसे पहले है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, या ये हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं इस ज़मन में। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए जो है या सॉल्व करने के लिए हम वेटेड अर्थमेटिक मीन की जो फार्मूला है या जो मेथड है वो हम एम्प्लॉय करते हैं, और इसका आंसर हम ढूंढते हैं। क्वाइट ईजिली हम इसको ढूंढते हैं। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि वेटेज कितनी है। प्रिलिमिनरी की वेटेज है 20%, और रिटन की वेटेज है 30%, और इंटरव्यू या वाइवा की वेटेज है 50%। और फिर ये कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। ए के मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस में कितने हैं, बी के और फिर सी के। तो इन्हीं दो चीज़ों का हम एम्प्लॉय करेंगे, वेटेजेस और मार्क्स जो स्टूडेंट्स हैं के हैं, तो फिर हम आंसर इसमें से जो है निकाल सकेंगे। तो चलिए हम कैंडिडेट ए का देखेंगे कि कैंडिडेट ए की पोजीशन क्या है। तो जो हमारा कैंडिडेट ए है उसके मार्क्स हैं, एक में तो 60 है, दूसरे पेपर में भी 60 है, और तीसरे स्टेज में भी 60 है। तो 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, तो हम इसके लिए x लिखेंगे। और लेकिन ये जो 3 स्टेजेस हैं इनके लिए वेटेजेस डिफरेंट होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे w लिखेंगे। तो यहाँ पे वेटेज है 20, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 50 है। तो ये है हमारा प्रिलिमिनरी, ये है फिर रिटन, और ये है फिर इंटरव्यू। ओके, तो अब आपने क्या करना होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। WX का वैल्यू यहाँ पे निकालिए, WX का वैल्यू यहाँ पे निकालिए। तो वो कितना आएगा? वो आएगा यहाँ पे 1200, तो 20 इंटू 60, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा? 30 इंटू 60, तो 1800 यहाँ पे आएगा। फिर है 60 इंटू 50, तो वो आएगा 3000। और अब आप समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ WX, तो वो कितना होगा? तो वो अगर आप इसको देखेंगे तो वो है 0, 0, 8 to 10, और 3, 4, 5 and 6, तो 6000 टोटल यहाँ पे आता है। अब हम फार्मूला जो है पूरी अप्लाई करेंगे यहाँ पे वेटेड अर्थमेटिक मीन की। तो x बार w इज इक्वल टू समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। तो ये समेशन ऑफ W आपको यहाँ पे वैल्यू निकलेगा। समेशन ऑफ W कितना है? तो ये है 20 और 30, 50, 50 और 50, 100, तो ये 100 वैल्यू यहाँ पे है। तो ये 600 है, 6000 है, ये 100 है। तो अब आप यहाँ पे लिखिए, तो वैल्यू हमारा होगा फिर 6000 डिवाइडेड बाय 100, तो वो कितना आता है? वो 60 हमारा आता है वैल्यू। ओके, तो 60 हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन है इस स्टूडेंट के लिए। ओके, तो अब आप इसके मार्क्स याद रखें। एवरेज में इसके मार्क्स कितने हैं? वो 60 हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं। ओके, अब बी पे हम आते हैं। तो बी का आप देखिए
कि प्रिलिमिनरी में कितना है और फिर रिटन में कितना है और फिर इंटरव्यू में कितना है। तो आप जानते हैं कि इट इज़ 50 और रिटन में कितना है 50, इसमें भी 50 और इसमें कितने हैं, इसमें 80 है इसके मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे आप x लिखिए इसके लिए, और वेटेज अब कितनी है प्रिलिमिनरी की, वो 20 है, और रिटन की कितनी है 30 है, और फिर इंटरव्यू की कितनी है, वो है 50। ओके, अब आपने क्या निकालना है, WX आपने निकालना है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये बनेगा 1000, और इन दो का मल्टीप्लिकेशन निकालिए तो वो है 1500, और इन दो का वो कितना है, वो है 4000। तो 4000, तो अब आप निकालेंगे समेशन ऑफ WX। तो जाहिर सी बात है इट इज़ 4005, और ऐड कीजिए ये हुआ 5500, और ऐड कीजिए ये 6500, तो 6500। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, तो फार्मूला है x bar w इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। तो वो है इक्वल टू 6500, और यहाँ पे जो वैल्यू है समेशन ऑफ W का वो कितना है, वो है 100। तो यहाँ पे 100 लिखिए, और देन जो हमारा वैल्यू निकलता है वो है 65। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है वो है 65 बी कैंडिडेट के लिए। तो ए कैंडिडेट के लिए कितना था, ये था 60। तो आते हैं तीसरे कैंडिडेट पे। तो सी कैंडिडेट के लिए देखिए प्रिलिमिनरी में कितने मार्क्स है, फिर जो मेंस है या रिटन है, और फिर इंटरव्यू जो है उसमें कितने हैं। तो प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू, सॉरी मैं मेंस बताना भूल गया था पहले, रिटन या मेंस आप बताइए इसको। तो यहाँ पे आप एक्स लिखिए, यहाँ पे डब्ल्यू लिखिए। तो कितने मार्क्स है इसके प्रिलिमिनरी में, तो इसके तो पहले 80 है प्रिलिमिनरी में, फिर 60 है मेंस में, और फिर 40 है जो हमारा इंटरव्यू होता है। तो वेटेज कितनी है इसकी, 20 है, इसकी 30 है, और इसकी 50 है। तो अब आपने क्या निकालना होगा, WX आपने निकालना होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए इनको एक दूसरे के साथ। तो ये हुआ 1600, और ये हुआ 1800, ओके, और ये हुआ 2000। ओके, तो वो कितना बनता है, 0 0 6 और 8 और 6 हुआ 14, 1 कैरी हो गया, 3 और 2 हो गया 5 5 4 0 0, और यहाँ पे जो वेटेज कितनी है, समेशन ऑफ W इज इक्वल टू 100। ओके, अब आप वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू है x बार W इज इक्वल टू समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। तो वो कितना बनता है, वो बनता है x बार W इज इक्वल टू C के लिए 5400 डिवाइडेड बाई 100। तो वो हमारा 54 बनता है। तो अब आपने देखा कि जो हमारा कैंडिडेट A है वेटेड एवरेज के हिसाब से उसको उसके 60 मार्क्स है, जो B है वेटेड एवरेज के हिसाब से उसके 65 मार्क्स है, और जो C है वेटेड एवरेज के हिसाब से उसके 54 मार्क्स है। हालांकि हमने देखा पहले ही कि इनके जो मार्क्स हैं वो सब के 180 टोटल में आते हैं, लेकिन अलग अलग जो स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो इनके मार्क्स डिफरेंट है यहाँ पे, और वेटेज चूँकि डिफरेंट है इसलिए इनकी पोजीशन डिफ़र हो रही है इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट फर्स्ट पोजीशन पे है इन तीन में से, ये सेकंड पोजीशन में है इन तीन में से, और ये थर्ड पोजीशन पे है इन तीन में से। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेटेड अर्थमेटिक मीन के ज़रिए से हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये बात भी हमें समझ आ गई कि इसको जेन्युइनली एम्प्लॉय किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। ओके, आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।